Welcome back all dear student. Today we are going to start percentage composition of an element. एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कितना प्रेजेंट होगा उसके बारे में भी अब हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि भाई हम जो भी कंपाउंड है उसमें जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड ही है CaCl2 है, उसके अंदर कितना कैल्शियम प्रेजेंट होगा और कितना क्लोराइड प्रेजेंट होगा। तो इस चीज को फाइंड आउट करना ही क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम बात कर रहे थे कि भाई हम लोगों ने पहले क्या डील किया था, हम लोगों ने मॉल कॉन्सेप्ट डील करके ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हैं जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रही है बात ये? तो हमें किसी भी कंपाउंड में से एक एलिमेंट की कंपोजिशंस फाइंड आउट करनी है, या एलिमेंट्स हो सकता है या पूरे का पूरा कोई कंपाउंड बोल दें हम, उसकी कंपोजिशन हम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं और इसके बाद हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पर चलेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशंस, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी एक्सेट्रा। सो देखिए सबसे पहले ये टॉपिक काफी सिंपल रहेगा हमारे लिए। देखिए तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं भाई, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट अपन में क्या आएगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल्स के साथ चल रहे हैं हम लोग, हमारे पास CO2 है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखो कि भाई कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, 2 into में 16, यू विल गेट व्हाट 32 ग्राम आ गया। समझ में आ रही बात यहाँ तक? 32 ग्राम आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे मान लो ये तो किसका है, कार्बन का, और ये किसका कंपोजिशन है, ऑक्सीजन का। लेट वी हैव टू कंसीडर, हमें किसका फाइंड आउट करना है, कार्बन का फाइंड आउट करना है। तो भाई कार्बन का फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा है। अगर परसेंटेज ऑफ मुझे क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, कार्बन का मास अपन में टोटल कंपाउंड का मास, टोटल कंपाउंड कितना है CO2, तो CO2 का बेटा टोटल मास है 44 ग्राम, 12 प्लस में 32 कितना हो गया 44। तो उसके कांस्टेंट, उसके एलिमेंट का मास अपन में क्या आएगा, टोटल मास। तो टोटल मास हमारे पास कितना है 44, इनटू में क्या आ जाएगा 100। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाए, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मान के चलो अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर कितना ऑक्सीजन है टोटल CO2 के अंदर, 32 ग्राम ना। तो अब देखें क्या करेंगे, 32 अपॉन में टोटल इनटू में क्या आ जाएगा 100। तो यहां से भी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन इन व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला मास निकालना है। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उसका मास फाइंड आउट कर लो टोटल का, और जो कांस्टेंट एलिमेंट है उनका फाइंड आउट कर लो, और जिस जिसका पूछता जाए उसके फाइंड आउट करते जाओ। जैसे मान लो मैं NaCl ले लूं और NaCl में Na का पूछूं कितना मास है, तो क्या होगा, Na का मास अपॉन में NaCl का मास इनटू में 100। तो जो भी कांस्टेंट या जो भी एलिमेंट है उसका मास अपॉन में क्या आएगा, टोटल मास, और इनटू में क्या आ जाएगा 100। वी इजिली फाइंड आउट व्हाट, कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे चल रहा हूं, तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, इसको करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट। तो भाई सीधी सी तरीका बता देता हूं, पहले आपको मैग्नीशियम सल्फेट का आप मास निकालोगे। कैसे, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 64। तो प्लस में आ गया 4 इंटू में 16, तो रिजल्टेंट हमारे पास आया 24 प्लस में 32 और ये 64। इसको ऐड कर लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, तो ऐड करने में क्या आएगा एक बार देखते हैं, 10 0 1, तो 1 3 और 3 कितना हो गया 6 और 12 120 के अराउंड हमारे पास मास आ गया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको, 2 और 3 5, 5 और 6 कितना हो गया हमारे पास 11, और 1 ये हो गया, तो 120, टोटल मास कितना आ गया 120। अब 120 मास आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें निकालना है किसका, मैग्नीशियम का परसेंटेज। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का मास, मैग्नीशियम का मास कितना है 24, तो 24 अपॉन में 120 इंटू में क्या आ जाएगा 100। किसका निकाल लिया हमने, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, सल्फर फाइंड आउट करना है ना। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होगा, सल्फर का मास कितना है
32 अपॉन में 120 इंटू में क्या आ गया 100। अब किसका फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल ऑक्सीजन का। तो टोटल ऑक्सीजन का फाइंड आउट करने के लिए टोटल ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 64, तो 64 अपॉन में 120 इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन इजिली फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ओके, तो इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, पर देखते जाओ आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ए सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू में पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म। तो कॉपर सल्फेट इनटू पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म जो हमारे पास है, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म है, इसका टोटल मास निकालो। अब भाई टोटल मास किस तरह से फाइंड आउट करें, देखिए एक बार। कॉपर का होता है 63.5, कॉपर का कितना होता है 63.5, प्लस में क्या करें सल्फर का मास, सल्फर का कितना होता है 32, 4 ऑक्सीजन का वही कितना हो गया 64। अब यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और 1 कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन की कितना होता है 16, यू विल गेट व्हाट 18। तो वाटर का मास कितना होता है टोटल 18। अब 18 इंटू में कितना है 5, आ रही बात समझ में यहाँ तक। तो यहां से हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कॉपर सल्फेट इंटू में 5H2O का ओवरऑल मास फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। अब बात करनी है किसकी, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज निकालो किसकी, वाटर की निकालनी है। तो वाटर की परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बार इसमें क्या करना है हमें, वाटर की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास है परसेंटेज ऑफ वाटर, इट मीन्स वाटर का टोटल मास कितना है 18 इंटू में 5, मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल है, अपॉन में टोटल कितना है, ये टोटल सारा का सारा ऐसा आप लिख दो, चाहे पहले कैलकुलेशन कर लो चाहे बाद में कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ये हो गया, इनटू में क्या कर दोगे 100। आ रही बात समझ में, इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स करते जाना है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन, किसकी निकालनी है सल्फेट आयन की, ठीक है। और H2 इन प्योर क्रिस्टल ऑफ मोर सॉल्ट, हमें निकालना है वाटर की और सल्फेट आयन की। अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला किसका, ये मोर सोल्ट का फॉर्मूला है, और पूरे फॉर्मूले का हमें मास भी दे रखा है कितना 392। अगर नहीं भी दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग मास फाइंड आउट भी कर सकते हैं, सीधा सीधा जो जो एलिमेंट्स हैं उनके मोलर मास लिख करके हम उसका सम करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग सल्फेट आयन की कैसे निकाले, तो बहुत सिंपल सा प्रोस्पेक्टिव सामने देखो। पहले हमें सल्फेट का मोलर मास निकालना पड़ेगा। सल्फेट में क्या है, सल्फर है, सल्फर मतलब 32, और ऑक्सीजन होता है 16, मास कितना होता है 16, बट कितने ऑक्सीजन है 4 है, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ गया 8 और ये 9, तो हमारे पास आ गया 98, कितना आ गया 98। अब हमारे पास सल्फेट जो है वो कितने सल्फेट है, ये देखो 1 सल्फेट और ये सेकंड सल्फेट, क्योंकि क्वेश्चन में है सल्फेट का मास, सल्फेट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। तो हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमें करना है परसेंटेज ऑफ सल्फेट। तो टोटल सल्फेट कितने है बेटा 1 एंड 1 2 इंटू में कितना हो गया 98, अपॉन में टोटल कितना है 392। तो हम लोगों ने यहां से इंटू में 100 करके किसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाला, सल्फेट का। अब मान लो हमें किसका फाइंड आउट करना है, वाटर का फाइंड आउट करना है ना, तो वाटर का भी बहुत सिंपल है। वाटर कितने मॉलिक्यूल है 6, और वाटर का मास कितना होता है 18, टोटल कितना है बेटा 392, और इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो यहां से भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर। तो बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, C2H5OH को हम इथेनॉल बोलते हैं। इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं CH3 CH2 और ये OH। क्लियर। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कितने तो कार्बन है यहाँ पर। तो कार्बन है मेरे पास 2, 3 और 2 5 और 1 6 है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितनी है 1 है ऑक्सीजन। अब निकाल लेते हैं इस पूरे का मास। कैसे, देखो कार्बन 2 है तो 2 सीधा कर लेते हैं यहाँ पे, 2 इंटू में 12, 6 इंटू में 1
और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 1 इंटू में 16, यहाँ 16 आ गया, यहाँ 6 आ गया और यहाँ पर 24 आ गया। अब इसका सम कर देते हैं, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 16 और ऊपर 1, तो 1 और 2 3 और 1 4, तो 46 इसका टोटल मास है, 46 इसका टोटल मास है। और अलग अलग कंपोजिशन की मैंने बता दिया, मास इतना इतना और इतना है। ये हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन और ये हमारे पास क्या है कार्बन। समझ में आ रही बात। अब देखो परसेंटेज निकालना है मान लो किसका कार्बन का, तो कार्बन कितना है 24 अपॉन में टोटल कितना है 46 इंटू में क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किसका निकालना है मान लो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन टोटल कितना है 6 अपॉन में क्या है 46 इंटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑक्सीजन का निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 16 टोटल कितना है 46 इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो इस तरह से हम सिंपल क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं टू फाइंड ओनली द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें क्या करना है ए सैंपल ऑफ Al2O3 और पोटेशियम ऑक्साइड और 6 सिलिकॉन ऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। इनकी सबकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है आपको अलग अलग। तो देखो बहुत सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है, हमें निकालना है मान लो Al2O3 की निकालनी है। सबसे पहले इसका मास फाइंड आउट कर लेते हैं। एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27, कितने मॉलिक्यूल है 2, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने मॉलिक्यूल है 3। समझ में आ रही है बात। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का आपके पास मास हो गया। अपॉन में क्या आएगा टोटल, टोटल कितना है 556 इंटू में क्या आ गया 100। इसी तरह से हमें किसका निकालना है मान लो पोटेशियम ऑक्साइड का, तो 1 पोटेशियम का कितना होता है 39, कितने पोटेशियम है 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, अपॉन में टोटल कितना है 556 इंटू में क्या आ गया 100। सिमिलरली हियर परसेंटेज ऑफ व्हाट सिलिकॉन ऑक्साइड, कितने सिलिका है 6 है ना, तो 6 कॉमन ले लिया मैंने। सिलिका का मास कितना होता है 28 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, अपॉन में कितना आ गया 556 इंटू में क्या आ जाएगा 100। समझ में आ रही है बात। तो यहां से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब